राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चाएं हैं और चर्चाएं इस बात को लेकर है कि राजस्थान में सरकार जो है वह स्थिर होने जा रही है। ऐसा विभिन्न चैनलों में बताया जा रहा है और दो नाम सुर्खियों में है, सचिन पायलट और अशोक सिंह गहलोत। कौन किस पाले में जाएगा, कौन किसके साथ सरकार में मिलेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है राजनीतिक गलियारे में। और इसी तरीके का कमावेश स्थिति जो है झारखंड में भी बना हुआ रहा है, क्योंकि जब हम झारखंड की बात करते हैं तो 20 वर्ष अभी होने जा रहे हैं झारखंड गठन के, लेकिन आज तक हम देखें तो कितने मुख्यमंत्री यहां पर आए और गए हैं। और अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये 11वें नंबर पे काबिज होते हैं। लोकतंत्र में व्यवस्था 5 साल में सरकार को बदलने की होती है, लेकिन ये 19 साल के इतिहास में 11वें चीफ मिनिस्टर के रूप में हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर 2019 को जो है शपथ लिया मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में। और इसके पहले वो सीएम थे, रह चुके हैं, और उस समय आपके 2013 से 2014 में थे और उस समय कांग्रेस के साथ अलायंस में थे, और उससे पूर्व वो डिप्टी सीएम भी थे और उस समय बीजेपी के गठबंधन के साथ उनकी सरकार चल रही थी। और अपने जो वायदे के हिसाब से बीजेपी के द्वारा नहीं किया गया, उसके अनुसार सरकार गिराने का काम उस समय हेमंत सोरेन के द्वारा भी किया गया था, जब अर्जुन मुंडा उस समय सत्ता में थे। तो तमाम चीजें हैं। और जब हम अभी सत्ता की बात करते हैं तो यहाँ के जो जनता है वो आंख पसारे यहाँ की विकास की तरफ तो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं कि किस तरह कब यहाँ पर जो है विकास होगा, किस तरीके से यहाँ के लोगों का जो है सशक्तिकरण होगा हर मायने में। और यही एक सवाल है। तो जब इस बार जब चुनाव हुई और उस समय जो घोषणा पत्र विभिन्न पार्टियों के द्वारा जारी किया गया था, उसमें जेएमएम का भी घोषणा पत्र था जो कि सुर्खियों में थी। और उस घोषणा पत्र में तमाम तरह के वायदे किए गए थे और उन वायदों में झारखंडियों को किस तरीके से सुविधा दी जाएगी, किस तरीके से उनको लाभ पहुंचाया जाएगा, तमाम तरह की बातें उस मैनिफेस्टो में थी। जिसका कि अगर हम बात करें तो आरक्षण के संबंधित बात करें तो 67% आरक्षण की बात की गई थी, जिसमें कि एसटी को, अनुसूचित जनजाति को 28%, ओबीसी को 27% और एससी को 12% आरक्षण की बात की गई है। तो ये कांटो भरा एक ताज है, कांटो भरा रास्ता है। एक तरफ जहां आरक्षण एक सवाल पूरे भारतवर्ष में बना हुआ है, वहां पर 67% आरक्षण देना एक बहुत ही आसान काम शायद नहीं होगा। और उसी तरीके से अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो वहां भी आरक्षण देने की बात जेएमएम के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर के तमाम नियुक्तियों में स्थानीय लोगों को 75% रिजर्व पोस्ट किया जाएगा। तो यह भी एक बड़ा वायदा है। इसके अलावा अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए ऋण की योजना चलाने की बात की गई है, जिसमें कि 50,000 तक का लोन उनको बिना गारंटर किसी काम को शुरू करने के लिए दिया जाएगा। युवाओं के लिए अगर बात किया जाए तो युवाओं को ये घोषणा पत्र में कहा गया कि जो 2 साल के अंदर तमाम विभागों में जो नियुक्तियां हैं उनको भरा जाएगा। ये वायदा जेएमएम के घोषणा पत्र में की गई है। और बेरोजगारी भत्ता की बात करें तो जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, और आपके जो ग्रेजुएट है उनको 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई है। इसके अलावा भूमिहीनों को भूमि देने का भी बात जेएमएम के मैनिफेस्टो में किया गया। तो एक तमाम तरह की जो घोषणाएं हैं ये बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। और 75% जो है यहाँ के लोगों को प्राइवेट में नौकरी देने के अलावा जो बात की गई है कि 25 करोड़ तक का जो ठेकेदारी होता है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को दी जाए। तो ये तमाम जो बिंदुएं हैं ये बहुत ही कठिन भरा रास्ता से होकर गुजरना पड़ेगा हेमंत सोरेन को, क्योंकि आज 6 महीना से ज्यादा हो गए सरकार गठन को। और 6 महीना के अगर रिपोर्ट कार्ड को हम देखें तो शायद उस स्थिति में हम लोग आज नहीं है कि आकलन कर सके, क्योंकि कोरोना का भी महामारी फैला था। तो शायद इस स्थिति में मूल्यांकन करना सही नहीं होगा। लेकिन जब हम जेएमएम की बात करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब बात करते हैं और इसकी इतिहास को लेकर बात करते हैं, तो हमेशा से दिकुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम दिसुम गुरु के द्वारा किया गया था। बाहरी और भीतरी का जो लड़ाई था वो हमेशा शिबू सोरेन के द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी। और जब 1947 से भारत आजाद हुआ, उसी समय से जो है एक अलग राज्य की मांग हो रही थी। और ये जो है 1951 का जो जनरल इलेक्शन था, 1938 में आपका झारखंड पार्टी का गठन हुआ था जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। और 1951 के जनरल इलेक्शन में जो पहली बार स्वतंत्र भारत में हुई, तो उसमें मुख्य विपक्षी दल के रूप में झारखंड पार्टी ने परचम लहराया था पूरे बिहार में। लेकिन
बहुत संदेहास्पद स्थिति उस समय बन गई जब 1963 में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। इसी को लेकर शिबू सोरेन का यह मानना था कि यहां पर एक राजनीतिक स्तंभ खड़ा करने की जरूरत है, और उन्होंने 1966 ईस्वी में प्रोग्रेसिव बिहार हुल पार्टी का गठन किया। और फिर बाद में 1973 में 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। विनोद बिहारी महतो और ए.के. रॉय के साथ आपके जेएमएम के जो अभी दिसुम गुरु हैं, उन्होंने इसका एक फाउंडर के रूप में इन्होंने फाउंड किया। और उस समय से जो जेएमएम का राजनीति रहा है वो हमेशा से यहाँ के लोगों के लिए, आदिवासी मूलवासियों के लिए हुक और हकूक की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। लेकिन ये लड़ाई जो है आज तक पूरी नहीं हो पाई, और आज जिस स्थिति में हेमंत सोरेन है, जिस मैंडेट के साथ उनको जनता ने सीएम बनाने का काम किया, शायद इतिहास में इतना मैंडेट उनको नहीं मिला था, क्योंकि जेएमएम ने अकेले अपने दम पर 30 सीट लाने का काम किया है, और उसके गठबंधन में जो कांग्रेस है उसने 16 सीट लाने का काम किया। तो एक ऐतिहासिक जीत थी। जब पूरे मोदी फैक्टर पूरे भारतवर्ष में चल रहा था, उस समय उस फैक्टर को रोकने का काम इस गठबंधन ने किया। तो बहुत अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं इस सरकार से, लेकिन जिस तरीके के घोषणा पत्र में घोषणाएं जेएमएम के द्वारा की गई है, ये धर्म कोड की अगर भी बात करें तो आदिवासियों का एक अलग धर्म कोड की मांग वर्षों से रही है, और शायद उसको ही मैनिफेस्टो में डाला गया है। तो कहीं भी सुगबुगाहट इन सारे मुद्दों को लेकर आज एक हलचल नहीं पैदा हो रही है। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है वर्तमान सरकार को, और उसको करने के लिए उसको कांटों के ताज से गुजरना, क्योंकि गठबंधन में जब तमाम दलें रहते हैं तो आम सहमति के द्वारा ही विभिन्न पार्टियां उस नीति पे चलती है। लेकिन हम ये अपेक्षा करते हैं कि तमाम जो बिंदुओं पर घोषणा पत्र जेएमएम के द्वारा जारी किया गया है, झारखंड की जनता आस और आकांक्षाएं लेके बैठी हुई है कि उनकी जो कामनाएं हैं, जो उनका एक मतलब बोले कि आकांक्षा है, इस बार जरूर पूरा होगा। और 5 वर्ष में शायद हमें ऐसा लगता है कि झारखंडियों का कायाकल्प होने जा रहा है, क्योंकि एक सत्ता का बागडोर एक युवा चेहरा को दिया गया है जो हेमंत सोरेन के रूप में है, और वो अब परिपक्व भी हो चुके हैं, क्योंकि दूसरी बार वो सीएम बने हैं। और ऐसा लगता है जिस तरीके से वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में वास्तव रूप में झारखंडियों का जो विकास सार्वंगीण रूप से इस झारखंड राज्य में होगा। तो इसी के साथ आप हमारे शो में बने हुए रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। Not decide what to do tomorrow because we still do not know how the virus will play out. We do not know. Everybody is making their own guesses, but nobody… I'm listening to all the scientific stuff that's going on in the world, what doctors are saying, politicians are saying, economists are saying, but the clear picture is this: we really do not know how things will be in another 2 months' time. Nobody knows for sure how it's going to play out. People are saying it's already mutated into 10 different forms, whether it'll respond to the vaccine, how many 10 vaccines for 7.6 billion people, when will you give that vaccine? This is not practical things, anything that's being spoken. So we have to wait. When we wait, the best thing to do is right now to upgrade ourselves. Upgrading ourselves means our physiological capabilities, physically we must become fitter. In the next 1 month, all of you Thai people set this up, the next 1 month, you must be at least 10% fitter than what you are right now physically. Mentally, you must be 10% sharper, I can give you tools for this. And emotionally, you must be at least 10% more balanced. Energetically, you must be at least 10% more effervescent. All these things will be most vital when you have to step out and face that new situation that we have still not figured. Let us not assume this will happen, that will happen, because we don't know what will happen. How many of us will be wiped out? How many of us will be here? How many businesses will be gone? What will be relevant, what will be not relevant? We have no clear picture, only guesswork is going on. So using our imagination, we are causing fear. Instead of that, this time around, let's invest it upon ourselves to make ourselves into more competent, more balanced and better human beings. That's the only way you can face an unknown situation. Thank you, Guruji.